देसी सीजनिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल देसी सीजनिंग। आज मैं कुक नहीं कर रही हूँ, मेरे बिहाफ में मेरी मदर इन लॉ कुक कर रही है। आज वो बना रही है आलू दम। मेरी मदर इन लॉ का ये खासियत है कि वो ये आलू दम बहुत ही क्विक और बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो चलिए इसे बनाने के लिए वो जो भी इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रही है हम उसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 350 ग्राम से 400 ग्राम्स तक बेबी पोटैटोज को बॉईल करके छील के लिया हुआ है। 2 मीडियम साइज अनियन चॉप्ड, 1 स्मॉल साइज टमेटो चॉप्ड, 1/4 कप ग्रीन पीस, 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 4 to 5 ग्रीन चिलीज जिसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, 1 इंच सिनेमन, 3 ग्रीन कार्डमम्स एंड 4 क्लोव्स, 2 बे लीव्स, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, गार्निशिंग के लिए कुछ कोरिएंडर लीव्स चॉप किया हुआ, नमक स्वाद अनुसार और इसे कुक करने के लिए मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये चॉप्ड अनियन में से 30% चॉप्ड अनियन यानी कि 3 से 4 चम्मच हमें इस ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। अब 5 ग्रीन चिलीज में से 3 ग्रीन चिलीज इस ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। अब इसमें ये जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें ये सारे बॉइल्ड पोटैटोज को फोर्क से प्रिक कर लेना है। कैसे करेंगे देख लेते हैं। पोटैटोज को प्रिक करने से क्या होगा ना, इसमें मसाला अच्छी तरह से घुसेगा और ये खाने में उतना ही टेस्टी होगा। पोटैटोज बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इस पैन को हमें गर्म कर लेना है। पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें 2 टेबलस्पून के करीब करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। अब तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये बॉइल्ड पोटैटोज ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले हमें इस पोटैटोज को मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब करीब नमक ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 से 3 पिंच के करीब करीब टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे। अब हमें इस आलू को मीडियम हीट में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्रेंड्स, ये आलू बिल्कुल फ्राई हो गया है। अब हम इसे एक ड्राई बोल में उतार के रख देते हैं। अब सेम पैन में हमें 2 टेबलस्पून के करीब करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड करना है। अब तेल को थोड़ा गर्म करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम गैस को बिल्कुल सिम में ही रखेंगे। अब इसमें सिनेमन, ग्रीन कार्डमम्स और क्लोव्स ऐड कर देंगे और साथ ही साथ इसमें बे लीव्स ऐड कर देंगे। अब इसकी हल्की हल्की खुशबू आने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें रिमेनिंग चॉप्ड अनियन ऐड करना है और इसे लाइट पिंक होने तक हमें फ्राई करना है। ये अनियन जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ये चॉप्ड टमेटोज ऐड करना है और इसे 2 मिनट के लिए नॉर्मल फ्लेम में हमें फ्राई कर लेना है। इसे हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें ये अनियन, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज का हमने जो पेस्ट प्रिपेयर किया था इसे डाल देंगे। अब इसमें ये टर्मरिक पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। अब मसाले को अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल लो ही रहना चाहिए। अब इसमें ये 1/4 कप ग्रीन पीस ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को हमें अप्रोक्स 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। ये मसाला फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें रिमेनिंग जो ग्रीन चिलीज है उसे इस तरह से बीच से तोड़ के हमें डाल देना है। अब इसे कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। मसाला फ्राई हो चुका है। अब हमें इसमें ये फ्राइड जो पोटैटोज है उसे ऐड कर देना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे। अब हमें इस आलू को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है।
आलू को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हमें इसमें हाफ कप के करीब पानी ऐड करना है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार। नमक थोड़ा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि आपको याद होगा हमने पोटैटोज को फ्राई करते टाइम भी नमक का यूज किया था। अब इसमें हाफ कप के करीब पानी और ऐड करेंगे। इसे हल्का हल्का स्टर कर लेंगे। अब लिड को लगा देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए हमें कुक करना है और 5 मिनट के इंटरवल में हमें इसे एक बार चेक भी कर लेना है। 5 मिनट हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अब इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब इसे हमें रिमेनिंग 5 मिनट्स के लिए ढक के कुक कर लेना है। उसके बाद हमारा आलू दम बिल्कुल रेडी। 5 मिनट्स हो चुका है। अब इसका लिड ओपन कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट टाइम इसका थोड़ा सा टेस्ट चेक कर लेंगे। परफेक्ट, ये बहुत ही अच्छा बना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमें ये चॉप्ड कोरिएंडर लीफ स्प्रिंकल कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का रेसिपी आलू दम। आप इसे सर्व कर सकते हो गर्मा गर्म रोटी, पराठा या पूरी के साथ। आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको आज का हमारा रेसिपी अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस आलू दम के रिगार्डिंग आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए